टोटल 30 क्वेश्चन है ना, और 30 क्वेश्चन को बनाने में लगभग कितना टाइम ले ले, 30 मिनट। बनाते हुए चलते हैं, साथ में तुम लोग मिलाते हुए चलोगे, और जहाँ पे दिक्कत हो समझने में वहाँ पूछ लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2√x और प्लस 1 बराबर 0, और इसका कह रहा है कि मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। अगर शून्य कहता तो हम बहुपद से बनाते, बहुपद विधि से, लेकिन यहाँ क्या क्या है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना है तो द्विघात समीकरण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा, और अंतिमा जो है वह c हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? विवेचक d बराबर क्या था फॉर्मूला? b² माइनस 4ac। b के जगह पर कितना है? 2√2 का स्क्वायर घटाओ 4 गुने a के जगह पर कितना दे रखा है? 1। c के जगह पर कितना है? 1। अब देखो 2√2 का स्क्वायर जब करोगे तो 2 दूना 4, और ब्रैकेट के अंदर में सॉरी अंडर रूट में कितना आएगा? 4। तो 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2 होता है, तो 4 गुना 2 कर देंगे, घटाओ 4 एकम 4, 4 दूना 8 घटाओ 4। डी का मान कितना निकला? डी का मान निकला 4। अब जो है हम रूट संख्या निकालने के लिए x बराबर माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a फॉर्मूला का उपयोग किए। -20 है ना, यहाँ पर माइनस एक तो फॉर्मूला में हो गया, और ऊपर से एक सवाल में भी माइनस है, -2√2 है। आप प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर कितना लिखेंगे? 4 बटा 2, a के जगह पर 1। अब माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2√2 प्लस रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 बटा 2। अब इसको 2 बार लिखो, एक बार 2√2 प्लस 2 बटा 2 लिखना है, और एक बार जो है यहाँ पर 2√2 माइनस 2 बटा 2 लिखना है। थोड़ा सा और बच गया है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2√2 प्लस 2 है, क्या इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं? तो अपना बच जाएगा √2 प्लस 1 बटा 2, और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 माइनस 1 बटा 2। यहाँ पर ये दोनों कट गया तो आंसर अपना आ जाएगा, या रूट संख्या जो है वो आ जाएगा √2 प्लस 1, और इधर आ जाएगा √2 माइनस 1। चलिए तुरंत नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिखाएं कि समीकरण निकाय 3x घटाओ 5y बराबर 7। समीकरण कितना है? 3x घटाओ 5y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 6x घटाओ 10y बराबर 3। इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है, यही दिखाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, जब कोई हल नहीं होने की शर्त है या हल होने की शर्त में फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अगर a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f होता है, इस सिचुएशन में आए तो इसके अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होगा, ठीक, यानी कि जितना हल हो सकता है निकाल सकते हो। यदि a बटा डी बराबर न है b बटा ई और बराबर न है c बटा f के टर्म में हो, तो इसके केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। और अगर मान लो कि a बटा डी है और बराबर b बटा ई है, बराबर न है c बटा f, इस सिचुएशन में हो तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। तो इसको हम इसी टर्म में लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 बटा 6 हो गया बराबर 5 बटा 10 हो गया बराबर 7 बटा
3 है, 3 दूना 6 कटा, 5 दूना 10 कटा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 9 है 7/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि A/D बराबर B/E तो है, लेकिन बराबर न है C/F। तो क्या वो हल होगा, क्या वो हल होगा रे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, ऐसी जब भी है ना ऐसी सजा लेना है, और ये तीनों शर्त याद रखोगे अपने आप बन जाएगा। जल्दी नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है? 3 गुना है। तो संख्या ज्ञात करना है। समीकरण विधि से इसको हम बनाएंगे। समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिख लेंगे? सबसे पहले मान लो दो संख्या करा ना कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो माना कि प्रथम संख्या, माना कि प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या हो जाएगा कितना? दूसरी संख्या y। पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने क्या माना? y माना। अब जो है प्रथम शर्त से सिचुएशन 1 क्या कह रहा है? सिचुएशन 1 में कह रहा है, या प्रथम शर्त से कह रहा है कि संख्या का अंतर, यानी कि पहला संख्या में से दूसरे संख्या को घटाओगे तो 26 आएगा, और इससे अपना समीकरण 1 तैयार हो गया। फिर बाद में कह दिया, क्या कह दिया? कह दिया कि पहला संख्या जो है दूसरे संख्या का कितना गुना है? 3 गुना है, यानी कि x जो है वह दूसरा संख्या y है, y का 3 गुना है। या इसको x घटाओ 3y बराबर 0 भी लिख सकते हो। इस समीकरण 2 निकल गया। तो इसे अगर हम लुप्तीकरण विधि से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? सोचो। इसको अगर हमें लुप्तीकरण विधि से बनाना होगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण को नोट करेंगे। x घटाओ y बराबर 26 और x घटाओ 3y बराबर 0। यहाँ देखो x ऊपर प्लस में, नीचे भी प्लस में, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदला जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस है हो जाएगा, और यहाँ पर 0 के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर x प्लस में, नीचे माइनस में, विपरीत चिन्ह लगा, हमें काट दिए। अब 3y में से y को घटाओगे तो 2y होगा, और ऊपर में 26 है, 26 कर दिए। अब अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो हम 26/2 लिखेंगे और भाग कर देंगे। 13 दूना 26। y का मान कितना निकला? y का मान कितना निकला? 13। अब जो है समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 अपना कितना है? समीकरण 1 है x घटाओ y बराबर 26, और y का मान कितना निकला है? 13। कितना निकला है? 13। तो y के जगह पर हम 13 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है -13 प्लस में है, इसको इसके जात वाले से मिलाओ। यहाँ 26 है, यहाँ माइनस है, धरने पर प्लस 26 13 जोड़ोगे तो 39। तो क्या निकल के आया कि प्रथम संख्या जो x माने थे वह 39 है, और द्वितीय संख्या जो y माने थे वह कितना है? 13। अब देखो 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो यही संख्या है। चलो अब इसको नोट कर लो। सबका नोट हो गया ना?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद z² माइनस 2z घटाओ 8 के शून्यक निकाले, है ना। अब द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? फिर नहीं बोल रहा है। 2 घात वाला है तो 2 शून्यक न होगा। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। तो z² घटाओ 2z घटाओ 8 का क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, यानी कि अल्फा और बीटा निकालना। कैसे निकालोगे? तो गुणनखंड करोगे। अब गुणनखंड कैसे किया जाता है? तो ये पहला जो दिख रहा है z², इसको 8 से कर देना है गुना, तो क्या हो जाएगा 8z²। इसको मन में गुना करना है, नहीं। अब कोई 2 को ऐसा अंक चाहिए जिसको गुना करने पर तो 8 आ जाए, 8z² आ जाए, और उसी को जोड़े या घटाने पर 2z आना चाहिए। तो 4 दूना 8 होता है, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर z² तो लिखेंगे, और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर किस तरह से चिन्ह होगा। तो छोटा वाला अंक में माइनस भी आ जाना चाहिए, इसलिए जो बड़ा वाला अंक यहाँ लिखा आएगा 4 दूना 8 होगा ना, तो बड़ा वाला अंक लिखना है माइनस में, ठीक है। और छोटा वाला जो अंक होगा 2 वो लिखना प्लस में। तो देखो 4 दूना 8, आई जेड को जेड से गुना करेगा तो z² भी हो गया, तो 8z² हो गया। अब 4 में से 4z में से 2z घटा होगा तो 2z भी हो गया। तो ऐसे ही लिखना है। अब इन दोनों में कॉमन छांटो। कॉमन अंक कौन है? यहाँ z² है, यहाँ 4z है। कॉमन क्या होगा? बोलो है? दोनों में क्या कॉमन है जो दोनों में हो? z नहीं दिख रहा है? z इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ 2 गो z था, 1 गो z निकाल लिए। यहाँ 1 गो z है तो वो 1 गो z निकाल लिए। तो इसके पास बचा z घटाओ 4। यहाँ पर 2z है और यहाँ घटाओ 8 है। ऐसा कौन सा अंक है जिससे दोनों भाग लग जाएगा? 2 से। z 2 चौका 8। अभी z है प्लस 2 है तो z प्लस 2, और ये हो जाएगा z घटाओ 4, ठीक। अब z प्लस 2, अच्छा इस सबके अंत में सुनना जरूरी है ना। z प्लस 2 बराबर 0, तो z बराबर हो जाएगा 0 घटाओ 2, z बराबर -2। इसका पहला शून्यक निकला -2। z घटाओ 4 बराबर 0, z बराबर 0 प्लस 4, z बराबर 4, ठीक है। तो 2 शून्यक निकला, पहला शून्यक -2, दूसरा शून्यक 4। यही इसका हो गया आंसर। नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² घटाओ 11x जोड़ 15 के शून्यक है ना, यानी कि यहाँ पर जो है 2x² घटाओ 11x और प्लस 15 एक बहुपद दे रखा है, और इसका 2 शून्यक है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? एकदम ध्यान से देखना है। कहाँ ध्यान है? यहाँ पे ध्यान दो पहले, है ना। किसका मान कहा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कुछ नहीं करना है, एकदम भिन्न के जोड़ पे आधारित सवाल है। अल्फा बीटा का लघुत्तम निकालो, कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग करोगे तो अल्फा अल्फा कट गया तो बचा कितना? बीटा। आप बीटा से अल्फा इंटू बीटा में भाग करो, और बीटा से बीटा कट गया, बचा कौन? अल्फा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो है अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। जब बहुपद बना रहा था तो अल्फा प्लस बीटा आया था कि नहीं आया था? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। फार्मूला याद न रहता है तो याद करके रखा करो, कहीं कॉपी पे लिखो फटाफट। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये कॉपी के हिस्सा में लिख लो, एकदम रट जाना इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बटा ए, ठीक है। अब देखो प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। देखते देखते सवाल कैसे बनता है, देखो माइनस बी बटा ए है। अब इसको पलटो, जो सबसे नीचे है का कान पकड़ के ऊपर लाओ, और ओकरे ऊपर जो है ओकरा एकरा नीचे लिख दो। ऊपर में ए है, नीचे में है, तो ए से ए कट गया, बचा कितना, माइनस बी बटा सी। अब देखो इसमें बी कौन होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, और ये होता है सी। तो एक्स के गुणांक कितना है, -11। एक तो यहाँ सवाल में माइनस है, एक वहाँ ऊपर में भी माइनस है, तो -11। और सी के जगह पर कितना है, 15। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 11 बटा 15 इसका आंसर हो गया। समझ आया, बना लेगा। चलो नोट कर लो समझ के, इस फार्मूला को भी नोट कर लो। चलो अब अगला सवाल है 6 नंबर, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करना है, ठीक है। तो बहुपद आपको मिला हुआ है, बहुपद कितना है देखेंगे। देखिए बहुपद जो है 4y² है, और घटाव 4y है, और प्लस में 1 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंडन करके शून्यक निकाल लेते हैं। 4y² घटाओ 4y प्लस 1 को, अगर 4y² को 1 से गुना करेंगे 4y² होगा। अब कोई ऐसा अंक सोचना है जिसको गुना करने पर 4y² आ जाए, और उसी को जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 4y आ जाना चाहिए। बोलो कोई ऐसा अंक है, 2 है, और 2 को किससे गुना करेगा तो 2 4 आएगा, और 2 को 2 से जोड़ेगा तो है ना, बात है। यहाँ पूरा बोलो, 4y² घटाओ 2y, फिर घटाओ 2y और प्लस 1, है ना। इन दोनों में फिर कॉमन लेने का काम करेंगे। 2y, यहाँ 2 दूनी 4, ये भी 2y हो गया, घटाओ 1। फिर यहाँ 1 कॉमन लेगा माइनस में, ये हो जाएगा 2y घटाओ 1, ठीक। 2y घटाओ 1, और ये हो गया 2y घटाओ 1, ठीक है। अब जो है ये 2y घटाओ 1 बराबर 0, 2y बराबर 1, y बराबर 1/2। पहला इसका शून्य कितना निकला, 1/2, यानी कि अल्फा 1/2 निकल चुका है। अब बीटा निकालेंगे, दूसरा का शून्य बीटा के का काम करता है, तो 2y बराबर 1, y बराबर 1/2। तो इसका दूसरा का शून्य में कितना निकला, 1/2 और 1/2, ठीक। अब इसको संबंध को स्थापित करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद का जो शून्यकों का योगफल होता है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना निकला, 1/2, बीटा का मान कितना निकला 2। और यहाँ पर देखो -b के जगह पर कितना लिखा हुआ है, कितना है 4 है, सीधे 4 -4 है। एक सवाल का माइनस है, क्या फार्मूला का माइनस। ए के जगह पर कितना है, 4 है। अब देखो इन्हें दोनों के ना क्या करेंगे, भिन्न के जोड़, 2 और 2 के लघुत्तम 2, 1 जोड़ 1, और इधर माइनस माइनस जो है प्लस में बदल गया, तो 1 का 1, 2/2 बराबर 4/4 कट गया, कितना आ गया, दोनों तरफ बराबर आया। अब हम जानते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/1। अब 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे, और c के जगह पर कितना है 1,
और एक जगह पर कितना है 4, 1 बटा 2 दूनी 4, दोनों तरफ बराबर आ गया, हो गया शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित। नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, जाइए। देखिए समीकरण है 4x घटाओ 5y बराबर 20, है ना। और उसका दूसरा का समीकरण है 3x जोड़ 5y बराबर 15, ठीक। और इसको कहा गया है लुप्तीकरण विधि से निकालना है। हल किससे निकालना है? लुप्तीकरण। कौन सा विधि? लुप्तीकरण विधि से इसको हल करना है, ठीक। चलिए ध्यान से देखोगे, अगर मान लो कि यहाँ पर ऊपर और नीचे का कोई भी x और y का अंक अगर बराबर नहीं होता तो हम गुना करते, चलो समीकरण 1 गुने 3 और समीकरण 2 गुने 4, या समीकरण 1 गुने 5 समीकरण 2 गुने 5। लेकिन वो हम 1 गुने इतना 2 गुने इतना क्या करते हैं, 2 को मिलाने के लिए, और यहाँ तो पहले से मिला हुआ है ना। तो अपना काम बहुत आसान हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इसको घटा देंगे, ठीक है। घटाना भी क्या है, चिन्ह भी विपरीत है, जोड़ देना है ना। केवल जोड़, 4 3 7x, और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, काट दो, है ना। प्लस माइनस खत्म, बराबर 20 में 15 जोड़ोगे 35 होगा। अच्छा हम कौन काम करके किए हैं, जोड़े हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, है ना। इतना बात लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक। अब x बराबर हो गया 35 बटा 7, 7 से भाग लगाओगे 35 में, क्या बार में कटेगा, 7 5 35, x का मान निकला 5। अब समीकरण 1 में किसका मान रखना है? समीकरण 1 में किसका मान रखना है? x का मान। x का मान निकला तो ही ना रखेंगे, x का मान रखने पर समीकरण 1 आपका है 4x घटाओ 5y बराबर 20। x का मान रखिए तो 4 गुना 5 घटाओ 5y बराबर हो जाएगा 20। 4 5 20 घटाओ 5 y बराबर 20, है ना। अब इसको हम इधर थोड़ा सा साफ जगह पर नोट कर लेते हैं। कितना है? 20 घटाओ 5y बराबर 20, ठीक। तो माइनस 5y बराबर यहाँ 20 है, और इन्हें जो 20 प्लस में है इसको उस साइड ले जाओ, उसके जात वाले से मिलाने के लिए। माइनस 5y बराबर 20 में से 20 घटाओगे 0, y बराबर 0 बटा माइनस 5, या हम कहें कि यह 0 के बराबर है। तो निकला x का मान कितना 5 और y का मान 0। यही अपना हल हो गया लुप्तीकरण विधि से, ठीक। चलो एक सवाल है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है। भिन्न संख्या है और वह 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले भिन्न संख्या मानोगे। क्या मानना है? भिन्न संख्या। माना कि भिन्न संख्या कितना मानोगे? हाँ? माना कि भिन्न संख्या x बटा y न रे, भिन्न संख्या x बटा y के रूप में न होता है। अब ऊपर वाला जो अंक होगा वह अंश होगा, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। अब देखते हैं प्रथम शर्त से क्या कहता है। केवल शर्त पहचान जाओ, समीकरण अपने आप निकाल लेगा। प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से कहा कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। सबसे पहले भिन्न संख्या लिख लो, और अंश कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला में से 1 घटाएंगे तो यह किसके बराबर हो जाता है? 1/3। अब इसको क्रॉस में गुना करोगे तो अपने आप जो है समीकरण
एक तैयार होगा। अब 3 से x घटाओ 1 में गुना करोगे तो 3x घटाओ 3 बराबर y को 1 से गुना करोगे y। अब इसको इसके जात वाले की तरफ लेकर आओ, 3x घटाओ y बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, फिर द्वितीय शर्त से देखेंगे। देखते हैं द्वितीय शर्त से क्या कहा। द्वितीय शर्त से कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो फिर भिन्न संख्या लिखेंगे x बटा y और हर है नीचे वाला में 8 जोड़ देना है। नीचे वाला में क्या कर देना है, 8 जोड़ देना है। तो यह 1/4 हो जाता है। ठीक, फिर क्रॉस में गुना होगा, x को 4 से गुना करेंगे, x को किससे गुना करेंगे 4 से। ठीक, तो 4x हो गया ये और बराबर y जोड़ 8 को 1 से गुना करेंगे तो y जोड़ 8 ही रहेगा। 4x घटाओ y बराबर 8। समीकरण 2 तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पर भी -y है और यहाँ पर भी -y है, तो ज्यादा समीकरण 1 गुने इतना समीकरण 2 गुने उतना करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। अब कहोगे कि यहाँ पर घटाव क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी -y है और यहाँ पर भी -y है। तो अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, कट में नहीं करेगा। लेकिन अगर घटाते हैं तो चिन्ह में बदलाव हो जाएगा। कैसे बदलाव होगा देखो, 3x घटाओ y बराबर 3 और दूसरा का समीकरण है 4x घटाओ y बराबर 8। 4x के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। इसको तो पहले विपरीत चिन्ह काट दो। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 x आएगा, वो भी माइनस में, तो केवल x लिख सकता है। 8 में से 3 घटाओगे तो -5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। ठीक, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब क्या करोगे, लिखोगे समीकरण 1 में किसका मान निकल गया, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, और समीकरण 1 आपका है 3x घटाओ y बराबर 3। x के जगह पर 5 लिखना है, 3 गुना 5 घटाओ y बराबर 3, 3 बचे 15 घटाओ y बराबर 3, माइनस y बराबर 3 घटाओ 15 माइनस y। अब यहाँ 3 है, यहाँ -15 है, बता दो कितना लिखना होगा, -12। बिल्कुल सही, क्योंकि बड़ा वाला अंक माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 12। यानी कि x का मान अपना निकला 5 और y का मान निकला 12 हो गया। और रहा बात की भिन्न संख्या है ना, अभी निकला नहीं हुआ, अभी भिन्न संख्या हम कितना माने थे, x बटा y में माने थे। तो x के जगह पर 5 और y के जगह पर 12, यह 5 बटा 12 जो है वह भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या कितना है, 5 बटा 12। अब हुआ हाँ। अब अगला समीकरण है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। x प्लस y बराबर 14 है, ठीक, और x घटाओ y बराबर कितना है 4, और इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से समझेगा, ये भी सीख जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसमें 2 समीकरण है कि नहीं, समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस y बराबर हो गया 14, x बराबर 14 और इनमें से जो y है इधर ला दो, तो x घटाओ 14, x बराबर 14 घटाओ y, इसको समीकरण 3 मान लेना है, ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे
समीकरण एक में x का मान प्रतिस्थापित करने पर एक में x का मान प्रतिस्थापित मतलब रखना है ना, प्रतिस्थापित करने पर है ना, करने पर। तो समीकरण एक आपका है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें x का मान कितना है, 14 घटा y, 14 घटा y जोड़ y। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है। सॉरी समीकरण एक नहीं होगा, नहीं समीकरण 2 में होगा है ना, समीकरण 2 में होगा। सॉरी x घटा y बराबर 4 है ना, x का मान है यहाँ पर 14 घटा y बराबर 4। 14 y घटा y 2y है ना, तो 2y हो जाएगा बराबर 4। अब क्या करना है, ध्यान देंगे, माइनस 2y बराबर ये 4 है, इनमें से इसके जात वाले अंक को उठा के लाओगे इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 14 में से 4 घटाओगे तो 10 होगा। अब y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, 2 पंचे 10, y का मान कितना आया 5। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 में है ना, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित कर दो, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 3 कितना है, x बराबर 14 घटाओ y, x बराबर 14 और y का मान कितना आया है 5। x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो गया, x का मान 9 और y का मान 5। यही हो गया आपका हल। चिंकू बस देखो क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12, कौन थीटा, sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको A लिखो, इसको B लिखो, इसको C। इसका ये B भाग जो है समकोण है। ठीक है, ये जो AB वाला भुजा देख रहे हो इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, P लिख देंगे। ये जो BC देख रहे हो नीचे वाला, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए शॉर्टकट में लिख दिए B। और ये जो है ये कर्ण है, क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, ठीक है। तो लंब, आधार और कर्ण दे रखा है। अब sec थीटा बराबर 13/12 है, तो इसका त्रिकोणमितीय में कैसे लिखेंगे, तो देखो जो sec थीटा होता है वह होता है h/b। क्या होता है, h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार। क्या क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक, अच्छा, जब हमें कहा कि अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए, अच्छा वो हम निकाल देंगे है ना। कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लेकिन लंब नहीं ना दे रखा है। तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, तो एक फार्मूला याद रखो, फटाफट कॉपी में लिख लो फार्मूला। ये लंब बराबर होता है
कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार के स्क्वायर। ठीक, अगर मान लो कि अगर तुम्हें आधार निकालने के लिए कभी कह दे तो तब क्या करोगे? पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम तब जो है कहेंगे कि यह कर्ण का स्क्वायर होगा और घटाओ लंब का स्क्वायर होगा। ठीक, अगर मान लो कि कर्ण निकालने के लिए देते तब क्या करोगे? तो रूट ओवर लंब का स्क्वायर करोगे और जोड़ आधार का स्क्वायर करोगे। फॉर्मूला फटाफट नोट करो तो कॉपी पे, जल्दी तीनों फॉर्मूला कॉपी में नोट करो, उसके बाद बताते हैं। देखो, तो हमें यहाँ लंब नहीं पता था, ठीक है, तो लंब के लिए फॉर्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर घटा आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 13 169, 12 भर है 144, 169 में से 144 घटा दो 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। मौलिक अधिकार क्या बोलता है? अब देखिए, अब जो है इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब हम देख लिए कि लंब जो है, लंब यानी कि P, वह कितना दे रखा है 5 है, आधार यानी कि B जो है 12 है, और H जो है 13 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में किसकी किसकी बात किया गया है? तो देखो, साइन थीटा का किसका बात किया गया है? साइन थीटा। और किसका बात किया गया है? कॉस थीटा। किसका? कॉस थीटा। और किसका बात किया गया है? टैन थीटा। किसका? टैन थीटा। और किसका बात किया गया है? कॉस थीटा। किसका? और सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कॉसेक थीटा। सेक थीटा तो दे रखा है। अब देखो, साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। कितना होता है? P/H, या इसी को कह सकते हो लंब बटा कर्ण। क्या बोल सकते हो? लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला भी इसको याद ही कर लेना। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। वैसे जब फॉर्मूला बोलने से याद, बोलने के लिए होता है, बोलने से याद होता है, बोला करो। कॉस थीटा बराबर B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसके बाद टैन थीटा बराबर होता है P/B। टैन थीटा बराबर P/B, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है B/P। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B/P, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और यहाँ पर जो कॉसेक थीटा ये हो जाता है H/P। क्या होता है? यहाँ पर बहुत गंदा हो गया, इसको हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या बोले हैं? H/P, यानी कि आधार बटा, सॉरी, कर्ण बटा आधार, लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक, अब देखो, साइन थीटा बराबर कितना था? P/, साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना है और H का मान कितना है? 13। तो साइन थीटा का निकल गया त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B/H, B का मान कितना है? B का मान है 12 और H का मान 13। तो कॉस थीटा का भी निकल गया। टैन थीटा बराबर कितना होता है? P/B। क्या होता है? P/B। P का मान कितना है? P का मान 5 और B का मान 12। B का मान 12। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? B/P। कॉट थीटा बराबर B/P। B का मान 12 और P का मान 5।
और कॉसेक थीटा बराबर हुआ h बटा पी, तो h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 5, 13/5। ये है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। ऐसे निकालते हैं इस सवाल को। चलो नोट करो।